क्या तुमने कभी क्रिसमस की रात को लाल कपड़ों वाले सांता क्लॉज का इंतजार किया है? बचपन में लगता था वो आएगा, घंटियां बजेंगी, उपहारों की थैली खुलेगी और खुशियों से कमरा भर जाएगा। लेकिन इस गांव के लोग कहते हैं असली सांता क्लॉज कभी यहां नहीं आता। यहां आता है मौत का सांता क्लॉज। वो लाल नहीं, काले चोगे में आता है। उसकी थैली में खिलौने नहीं बल्कि कटी हुई गुड़िया और खून में सनी हड्डियां होती हैं। उसकी आंखों में चमकती रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे की आग जलती है और उसकी घंटियों की टनटनाहट हंसी नहीं बल्कि आखिरी चीख होती है। लोग कहते हैं जब घड़ी रात के 12 बजाती है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है, सांसें जमने लगती हैं और दूर कहीं से घंटियों की आवाज आने लगती है। पहले तो ये आवाज धीमी होती है, जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में घंटी बजा दी हो, लेकिन फिर ये इतनी तेज हो जाती है कि कान फटने लगे और उसी पल मौत का सांता क्लॉज किसी दरवाजे पर दस्तक देता है। जिसने भी वो दस्तक सुनी और दरवाजा खोला, वो कभी सुबह नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर जमी रहती है एक अजीब सी मुस्कान, जैसे किसी ने जबरदस्ती होंठ खींच दिए हों। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जिस्म से सारी गर्मी जैसे खींच ली जाती है। लोग मानते हैं ये कोई कहानी नहीं, ये सच है, क्योंकि गांव के हर कोने में ऐसे घर हैं जिनके दरवाजे कभी खोले ही नहीं गए, जिनमें से अजीब सी बदबू आती है और दीवारों पर बच्चों की चीखें जैसे हमेशा के लिए दर्ज हो गई हों। आज की रात वही रात है। शायद तुम्हारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक हो। तो क्या तुम हिम्मत कर पाओगे वो दरवाजा खोलने की? अगर हां, तो सुनो ये पूरी कहानी और याद रखो, मौत का सांता क्लॉज कभी भी तुम्हारा नाम अपनी थैली में लिख सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये कहानी पूरी सुनो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक मौत की दस्तक है जो कभी भी तुम्हारा नाम पुकार सकती है। क्रिसमस की ठंडी रात थी, चारों ओर बर्फ जमी थी और गांव के घरों में दीपक टिमटिमा रहे थे। बच्चे अपने अपने बिस्तरों में लेटे हुए थे, आंखों में सपने लिए कि सुबह होते ही उन्हें उपहार मिलेंगे। लेकिन इस गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई भी बच्चा खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे इस रात बाहर देखना मतलब मौत को बुलाना। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा चर्च था। कहते हैं वहीं से ये खौफनाक कहानी शुरू हुई थी। चर्च की घंटी सालों से नहीं बजी, पर हर क्रिसमस की रात आधी रात को अपने आप बजने लगती थी और ठीक उसी के बाद गांव की गलियों में सुनाई देती थी लोहे की घिसटती हुई आवाज, जैसे कोई भारी थैला घसीटते हुए चला आ रहा हो। उस रात भी वही हुआ। जब घड़ी ने 12 बजाए तो ठंडी हवा अचानक और कड़वी हो गई। बर्फ में जैसे खून की गंध घुल गई हो। लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर चुके थे। बच्चे चुप थे, मगर उनकी सांसें डर से तेज हो रही थीं। और तभी पहली दस्तक पड़ी, धीमी पर ऐसी कि दिल की धड़कन रुक जाए। एक घर के बाहर दरवाजा कांपा, जैसे किसी ने भारी हाथ से उसे ठोका हो। अंदर बैठे लोग रोने लगे, पर दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाहर गलियारे में एक परछाई खड़ी थी, काले चोगे में लिपटी, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी और पीठ पर बड़ा थैला। उस थैले से टपक रहा था लाल सा द्रव, जो बर्फ पर गिरकर काले निशान छोड़ रहा था। फिर अचानक वो परछाई झुकी और दरवाजे के पास बैठ गई। उसके होंठों से एक ठंडी हंसी निकली और उसने दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक दी। इस बार दस्तक नहीं बल्कि धमाका था। ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल गया हो। अंदर बैठे लोगों ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही दब गई। और तभी घंटियों की आवाज तेज हो गई, टनाहट इतनी भयानक कि कानों से खून रिसने लगे। लोग कहते हैं उस रात वो घर सुबह तक बंद ही रहा और जब दरवाजा आखिरकार खोला गया तो अंदर सिर्फ ठंडी लाशें थीं। उनके चेहरों पर वही जमी हुई मुस्कान और आंखें जो हमेशा के लिए खुली रह गईं। उस रात की दहशत अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक पूरे गांव में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन ये साधारण घंटियां नहीं थीं, ये वही चर्च की पुरानी जंग लगी घंटियां थीं जो सालों से खामोश थीं। लोग कहते थे उनमें अब किसी इंसान का हाथ नहीं लगता, फिर भी हर क्रिसमस की रात वो अपने आप बज उठती और उनकी टनटनाहट मौत का ऐलान बन जाती। उस रात जब घंटियां बजीं तो उनके साथ एक और आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी लोहे की जंजीर को बर्फ पर घसीटा जा रहा हो। गलियों में वो परछाई अब धीरे धीरे चल रही थी। उसके हर कदम के साथ बर्फ लाल पड़ती जा रही थी
थैले से टपकते खून की बूंदें जमीन पर जमकर चमक रही थीं, मानो किसी ने लाल मोमबत्ती पिघला दी हो। गांव की औरतें खिड़कियों से झांकने की कोशिश करती, मगर परछाई देखते ही उनके होश उड़ जाते। काले चोगे से झांकता सफेद चेहरा, आंखों के गड्ढों में लाल आग की तरह चमक और होंठों पर फैली डरावनी मुस्कान। उसकी सांसों से धुआं निकलता, जैसे किसी ने बर्फ पर अंगारे रख दिए हों। कहते हैं उस रात एक बच्चा खिड़की से झांकने की गलती कर बैठा। उसने जैसे ही उस परछाई को देखा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। अगले ही पल मौत का सांता क्लॉज उसकी खिड़की के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपनी लाठी खिड़की पर ठोकी और बच्चा वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, शरीर हिलना बंद हो गया और सुबह जब घर वालों ने उसे देखा, वो खिड़की से ही लटक रहा था, आंखें खुली और चेहरा उस अजीब सी मुस्कान में जमे हुए। उसके बाद से गांव में कोई भी बच्चा खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। सब कहते हैं मौत का सांता क्लॉज पहले अपनी आंखों से शिकार को पत्थर बना देता है और फिर उसे अपनी थैली में डालकर ले जाता है। उस रात भी घंटियां लगातार बजती रहीं। हर टनटनाहट के साथ किसी न किसी घर से चीख सुनाई देती, लेकिन चीखें ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जैसे किसी ने उन्हें गले से दबाकर हमेशा के लिए चुप कर दिया हो। गांव की गलियां खाली थीं, दरवाजे बंद थे, पर गलियों में बह रहा था लाल पानी, जो धीरे धीरे बर्फ में समा रहा था और उसके बीच चलता जा रहा था मौत का सांता क्लॉज, जैसे उसे पता हो अगला शिकार कौन होगा। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। रात गहराते ही मौत का सांता क्लॉज वहीं जा पहुंचा। ठंडी हवा में सूखी पत्तियां उड़ रही थीं और टूटी हुई कब्रों के बीच अजीब सी सरसराहट थी। लोग मानते थे कि जब भी वो वहां आता है तो मिट्टी के नीचे दबे मुर्दे भी करवटें लेने लगते हैं। उस रात भी वही हुआ। जैसे ही उसकी थैली से खून टपका, कब्रों की मिट्टी हिलने लगी। कई पुरानी दरारों से चीख जैसी आवाजें आने लगी। कोई मानो मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मौत का सांता क्लॉज खड़ा होकर धीरे धीरे अपनी घंटी बजाने लगा। उसकी हर टनटनाहट के साथ कब्रों पर दरारें और चौड़ी होती गईं। कहते हैं जिन बच्चों को वो थैली में डालकर ले जाता था, उनकी आत्माएं कभी चैन से नहीं सो पाती। वो सब उसी कब्रिस्तान में कैद रहती और जब भी घंटियां बजती, उनकी चीखें बाहर निकलने की कोशिश करती। उस रात भी पूरे कब्रिस्तान में बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही थी। गांव के कुछ लोग जिन्होंने दूर से ये नजारा देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने कहा वो बच्चों की आत्माओं से खेल रहा है। किसी ने कहा वो उन्हें अपनी अगली फौज बना रहा है। और सच भी यही था, क्योंकि थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान से कई छोटे छोटे साए उठे, जो उसके चारों ओर घूमने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर वही जमी हुई मुस्कान और होंठों से सिर्फ फुसफुसाहट। हमें भी बाहर ले चलो। उस दृश्य को जिसने भी देखा, उसके होश उड़ गए। लोग अपने घरों में और कसकर दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ चुके थे, अब ये सिर्फ एक सांता क्लॉज नहीं रहा, ये मौत और पागलपन की सेना बन चुका है। घंटियों की आवाज अब और तेज हो गई थी। हर टनटनाहट के साथ कोई ना कोई बच्चा नींद से उठ जाता और खिड़की की ओर खींचने लगता। माता पिता बच्चों को कसकर पकड़ लेते, मगर जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर खींच रही हो। कई घरों में माताएं चीख रही थीं, बचाओ, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है। लेकिन उनके हाथों से बच्चे फिसल जाते और सीधे उस काली परछाई के कदमों में पहुंच जाते, और मौत का सांता क्लॉज उन मासूमों को अपनी थैली में डालता जाता। थैली बड़ी होती जाती, मगर कभी भरती नहीं। उस रात गांव पर ऐसा सन्नाटा छा गया था, जैसे हर घर एक कब्रिस्तान बन चुका हो। गांव की गलियों में उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही दिल की धड़कन कान फाड़ने लगी थी। लेकिन अचानक बर्फ पर कुछ घिसटने की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने जमीन पर भारी लाश घसीटी हो। लोगों ने खिड़कियों से झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन कानों तक पहुंची वो आवाज सबके शरीर को बर्फ कर गई। गलियारे में मौत का सांता क्लॉज अपने थैले को घसीटता हुआ चल रहा था। थैले से खून बर्फ पर गिरता और तुरंत जम जाता, लेकिन जहां भी वो गिरता, वहां अजीब सी आकृतियां बन जाती। कोई चेहरा, कोई हड्डी, कोई हाथ, और थोड़ी देर बाद वो आकृतियां हिलने लगती, जैसे बर्फ में दबे आत्माएं बाहर निकलना चाह रही हों। गांव की एक औरत ने दरवाजे की दरार से बाहर देखा। उसने देखा कि मौत का सांता क्लॉज अपने थैले से कुछ निकाल रहा है।
बाहर निकली एक पुरानी गुड़िया, लेकिन उसका सिर गायब था। वो गुड़िया बर्फ पर गिरते ही खून से लथपथ इंसानी हाथ में बदल गई और वो हाथ रेंगता हुआ उस औरत के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। औरत ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग कहते हैं उस रात मौत का सांता क्लॉज बच्चों के साथ खेल खेल रहा था। वो बर्फ पर खून से आकृतियां बनाता और फिर उनमें जान फूंक देता, और वो आकृतियां गलियों में रेंगने लगती। कोई बिना सिर का शरीर, कोई सिर्फ हड्डियों का ढांचा, तो कोई आंखों के गड्ढों से रोशनी निकालता चेहरा। बर्फ का मैदान कब्रिस्तान में बदल चुका था। जहां खेलना चाहिए था वहां अब सिर्फ मौत नाच रही थी, और उस नाच की ताल थी घंटियों की डरावनी टनटनाहट। एक बच्चा जो अपने कमरे में छुपा बैठा था अचानक खिड़की की तरफ भागा। उसने बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मौत का सांता क्लॉज उसे देख रहा था। आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और होंठों पर फैल रही थी लंबी अजीब मुस्कान। बच्चा भागा, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए। उसके सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया और अगले ही पल वो गायब था। कमरे में बस ठंडी हवा रह गई और बर्फ पर बना एक और निशान। उस रात गांव ने सीखा, मौत का सांता क्लॉज सिर्फ दरवाजा खटखटाता नहीं, वो घरों में घुस आता है, चाहे दरवाजा बंद हो या खुला। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मकान था, जहां कोई बरसों से नहीं रहता था, लेकिन उस रात वहां की खिड़कियों में लाल रोशनी जल उठी। लोग कहते थे यही वो जगह है जहां मौत का सांता क्लॉज अपने शिकारों की आत्माओं का सौदा करता है। रात के उस सन्नाटे में कई लोगों ने देखा कि मकान की टूटी दीवारों से परछाइयां अंदर बाहर जा रही थीं, मानो पूरा गांव अंधेरे में खींचा चला जा रहा हो। बर्फ पर लाल निशान बनते जाते थे और अंदर से बच्चों की कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। उस मकान के अंदर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। टूटी कुर्सियों पर मासूम बच्चों की परछाइयां बैठी थीं, उनकी आंखें खोखली थीं और चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान। मौत का सांता क्लॉज उनके बीच खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की घंटी थी, और जैसे ही वो उसे बजाता, बच्चों की परछाइयां चीख उठती और फिर जमीन में समा जाती। कहते हैं वो इन आत्माओं को बेचता नहीं, बल्कि बांधता है, ताकि हर साल जब वो लौटे तो उसके पास और भी सैनिक हों। इसीलिए गांव की औरतें हमेशा कहती, अगर बच्चे को बचाना है तो उसे इस रात घर से बाहर मत निकलने देना। मगर उस रात कई घरों से बच्चे अपने आप बाहर खींच लिए गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर खींच रहा हो। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि मौत का सांता क्लॉज कभी सीधे शिकार नहीं करता। वो पहले डर फैलाता है, फिर सौदा करता है, और जिस घर से कोई बच्चा बाहर निकल आए वो घर हमेशा के लिए श्रापित हो जाता है। उस मकान की लाल खिड़की अब पूरे गांव पर नजर रख रही थी। हर बार जब कोई बच्चा अपने बिस्तर में करवट बदलता, खिड़की की रोशनी और तेज हो जाती, और जब भी कोई मां अपने बच्चे को कसकर पकड़ती तो खिड़की से आती हंसी और ज्यादा गूंजती। लोग कहते हैं उस रात आधी रात को पूरा गांव उस लाल रोशनी से भर गया था, और हर गली में वही हंसी गूंज रही थी, गहरी, ठंडी और ऐसी कि दिल की धड़कनें भी रुक जाएं। गांव अब समझ चुका था, मौत का सांता क्लॉज अब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर भी उतर आया। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। गांव पर ऐसी चुप्पी छा गई थी जैसे सब सांस लेना भूल गए हों। लेकिन अचानक चर्च की पुरानी घंटी अपने आप तीसरी बार बजी, और ये वही घंटी थी जिसके बाद कभी कोई सुबह नहीं देख पाया। गांव के बीचों बीच गलियारे में मौत का सांता क्लॉज खड़ा था। उसके थैले से अब खून नहीं बल्कि सड़न की गंध उठ रही थी। चारों तरफ बर्फ लाल और काली हो चुकी थी, और उस रात उसकी आंखें और भी गहरी जल रही थीं, मानो किसी और दुनिया की आग उसमें कैद हो। लोग कहते हैं वो जिस घर पर आखिरी दस्तक देता है वहां के लोग कभी फिर दिखाई नहीं देते। उस रात उसकी परछाई धीरे धीरे गांव के सबसे बड़े मकान की तरफ बढ़ी। मकान के अंदर पूरा परिवार रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। फिर वो हुआ जिसकी सबको आशंका थी। भारी दस्तक ने पूरे मकान को हिला दिया। पहली दस्तक पर बच्चे चीख उठे, दूसरी दस्तक पर दीवारों से खून रिसने लगा, और तीसरी दस्तक पर दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के उस पार सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी बल्कि पूरा अंधेरा था, जैसे किसी ने पूरा नरक वहीं खोल दिया हो। उस अंधेरे से मौत का सांता क्लॉज अंदर आया। उसके कदम बर्फ पर नहीं सीधे दिलों पर पड़ रहे थे,
और जैसे ही उसने अपने थैले की ओर इशारा किया, परिवार के सारे बच्चे खुद ब खुद उठकर उसके पीछे चल पड़े। माएं चिल्लाती रहीं, पिताएं दरवाजा बंद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। बच्चों की आंखों पर वही अजीब सी मुस्कान जम चुकी थी और एक एक करके वो सब उसकी थैली में समा गए। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो वो मकान पूरी तरह खाली था। न बच्चे थे न परिवार, बस दीवारों पर खून से लिखा एक वाक्य, अगली क्रिसमस तुम्हारी बारी है। उसके बाद से गांव में कोई क्रिसमस मनाने की हिम्मत नहीं करता। चर्च की घंटी को जंजीरों में बांध दिया गया, खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया गया और हर बच्चे को यह चेतावनी दी जाती है, अगर रात को घंटियों की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो सांता क्लॉज उपहार नहीं, मौत लेकर आता है। तो ये थी कहानी उस परछाई की जिसे लोग मौत का सांता क्लॉज कहते हैं। वो परछाई जो लाल कपड़ों और उपहारों वाली मासूमियत से नहीं, बल्कि काले चोगे और खून की बूंदों से बनी है। कहते हैं वो आज भी हर क्रिसमस की रात किसी गांव, किसी शहर, किसी मोहल्ले में दस्तक देता है और उसकी दस्तक से बचना नामुमकिन है। सोचो, अगर अगली बार जब तुम रात को घंटी बजते सुनो और बाहर ठंडी हवा के साथ अजीब सी बदबू आए, तो क्या तुम दरवाजा खोलने की हिम्मत करोगे या फिर कांपते हुए चुपचाप कोने में बैठ जाओगे, ये सोचकर कि शायद मौत का सांता क्लॉज तुम्हें देख ना पाए। लेकिन याद रखना, वो कभी चूकता नहीं। वो सिर्फ इंतजार करता है कि अगली बार किसका नाम उसकी थैली में लिखा जाएगा, और शायद अगली बारी तुम्हारी हो। अगर तुमने इस कहानी को यहां तक सुना है तो तुम्हारे दिल में अभी भी हिम्मत बची है, तो उस हिम्मत को और बढ़ाओ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जब कोई खौफनाक दस्तक सुनाई दे तो तुम अकेले ना हो, हम भी तुम्हारे साथ हों। और याद रखना, मौत का सांता क्लॉज हमेशा लौट कर आता है।